चीन, ताइवान, हांगकांग में सबसे बड़ी तबाही लाने वाले तूफान की वो तस्वीरें जो खौफ से भर देंगी। साल के सबसे खतरनाक तूफान रगासा ने ऐसा क्या किया जो कोई और तूफान ना कर सका था। अगली क्लास जिसमें आपको दिखाता हूं कि चीन, ताइवान, हांगकांग में सबसे बड़ी तबाही लाने वाला कौन सा तूफान आ गया है, वो तस्वीरें जो खौफ से भर देंगी। इस वक्त एक ऐसा तूफान आया हुआ है जिसे देखकर पूरी दुनिया कांपी हुई। एक साथ 5 देशों में तबाही मची हुई। यह तूफान भी ऐसा है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसे साल के सबसे बड़े तूफान के तौर पर कहा जा रहा है। समंदर से उठे इस चक्रवाती तूफान ने चीन, हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम 5 बड़े देशों में बवंडर मचाया हुआ। कहीं समंदर की लहरें कहर बनकर टूट पड़ी। आप तस्वीरें देखिए बॉस, कैसे समंदर जो है वो घुसा चला आ रहा है शहरों में। कहीं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं हर चीज को पत्ते की तरह उड़ा कर ले जा रही है। आप हवा को देखिए, हवा की स्पीड महसूस कीजिए। कहीं शहर के शहर समंदर के पानी में डूब गए हैं। देखिए कैसे कैसे पूरा मामला बिगड़ रहा है। तूफानी हवाओं के आगे पेड़ तो छोड़ दीजिए बॉस, बड़ी बड़ी इमारतें कैसे हिल रही हैं वो देखिए। इस चक्रवाती तूफान का नाम है रगासा। प्रशांत महासागर से उठा यह कैटेगरी 5 का तूफान है, जिसे इस साल का दुनिया का सबसे ताकतवर चक्रवाती तूफान बताया गया। इस भयंकर चक्रवाती तूफान ने कैसे 5 देशों में तबाही मचाई, इसके ऐसे ऐसे वीडियो आपको दिखाऊंगा कि रूह कांप जाएगी। रगासा जैसे खतरनाक चक्रवाती तूफान बनते कैसे हैं, रगासा तूफान को इस साल का सबसे खतरनाक तूफान क्यों बताया जा रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस तूफान ने जो तबाही मचाई है बॉस। चक्रवाती तूफान रगासा ने मंगलवार को हांगकांग में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इसके दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आए। तूफान की वजह से उठी समुद्री लहरों ने हांगकांग के एक लग्जरी होटल में कैसा तांडव मचाया। आप देखिए, ये होटल की तस्वीर है बॉस। सामान ही नहीं, लोग तिनके की तरह बहने लगे। हांगकांग के रेस्टोरेंट का भी वीडियो देखिए। समंदर की लहरों ने ऐसा धावा बोला कि रेस्टोरेंट तबाह हो गया। देखिए कैसे समंदर घुस गया बॉस रेस्टोरेंट के अंदर, पूरा रेस्टोरेंट बहा के ले गया। देख रहे फर्नीचर कैसे बहा जा रहा है। ये वीडियो भी हांगकांग का है, जिसमें समंदर किनारे बने एक रिजॉर्ट की छत पर एक शख्स खड़ा है। देखने में नहीं लग रहा कि समंदर के किनारे गया होगा। ये रिजॉर्ट की छत पर है बॉस, और समंदर की लहरें लगातार वहां हिट कर रही हैं। क्योंकि कोई भी सोच रहा था, ये वीडियो आपको शुरू में दिखाया था तो आपने सोचा होगा कैसा आदमी है जी, समंदर के किनारे जा रहा है। अरे वो कहां जाएगा, वो तो रिजॉर्ट की छत पे खड़ा है, इससे ऊपर कहां जाएगा। पानी पहुंच गया छत तक, तो भाई बेचारा वहां हाफ पैंट ऊपर करके खड़ा कि देखें अब क्या पैर ही भीग जाएगा। अब तुम पूरा बहने वाले हो, पैंट उठा के क्या करें। हांगकांग का एक और वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैमिली होटल की छत पर खड़ी और तभी समंदर की एक बड़ी लहर उनसे आकर टकरा जाती। रगासा चक्रवाती तूफान ने हांगकांग को 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट किया, जिसके बाद हांगकांग में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इन हवाओं की आवाज ही इतनी भयंकर थी कि सुन के डर लग जाए। सुन रहे बॉस, हवा इतनी तेज है। आप वीडियो देखिए ना, इसमें अगर कोई बाहर निकल गया वो बचेगा। और इन तेज हवाओं का इंपैक्ट आपको दिखाता हूं। हांगकांग की एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत, जहां इमारत को सपोर्ट देने के लिए लोहे का एक बड़ा स्ट्रक्चर कैसे ताश के पत्तों की तरह गिर गया है हवा के सामने। देखिए, लोहे का स्ट्रक्चर नहीं बच रहा है, आदमी क्या बचेगा। हांगकांग में तूफान से पहले ही लोगों ने कैसे सुरक्षा इंतजाम करने शुरू कर दिए थे। लोगों ने अपनी गाड़ियां बांध दी, रस्सी से, पेड़ से बांध दिए कि भाई हम बचे ना बचे, कम से कम बचे तो गाड़ी तो रहनी चाहिए। देख रहे हैं 2-4 पेड़ के बीच में रस्सी से बांध दिए। गाड़ी भी सोच रही होगी क्या ही हो गया मालिक को, क्योंकि उनको लग रहा था कि बाढ़ में बह ना जाए, तूफानी हवाओं में उड़ ना जाए, तो भाई को बांध के चले गए। रगासा चक्रवाती तूफान ने ताइवान में कैसी तबाही मचाई, अब आपको इसके बारे में दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप ये एनिमेशन देखिए बॉस। इसमें चक्रवाती तूफान का रूट दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कैसे बादल बढ़ रही है, सफेद सफेद आपको बादल दिख रहा है। एक एक करके 5 देशों में यह तबाही मचाता हुआ एकदम आगे बढ़ रहा है। चक्रवात या चक्रवाती तूफान तेजी से घूमती हुई हवा होती है। यह विशाल घूमती हवाओं के तूफान समंदर के ऊपर बनते हैं, लेकिन कब और कैसे बनते हैं आपको यह भी बताता हूं। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो यह हवा को भी गर्म और नम बना देता है। यह गर्म और नमी से युक्त हवा हल्की होकर समुद्र के ऊपर उठने लगती है, जिससे आसपास के क्षेत्र में कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। भाई हवा ऊपर चली गई तो नीचे का एरिया खाली हुआ, तो वहां उस जगह को भरने के लिए दूसरी हवा आएगी। जैसे ही वो हवा आएगी और हवा चलनी शुरू होती है, वायु दाब वाले क्षेत्र में ठंडी और घनी हवा भरने के लिए दौड़ती है,
जिससे हवा घूमने लगती है और एक चक्रवाती तूफान सा बन जाता है। चक्रवाती तूफान समुद्र तट से सटे इलाकों में कहर बरपाता है। ऐसा ही चक्रवाती तूफान रगासा 21 सितंबर को प्रशांत महासागर में से उठा और 5 देशों में तबाही मचाता चला गया। ताइवान की हुआलियन काउंटी में एक हाईवे पर समुद्र से उठी लहरों ने कैसा जबरदस्त तांडव मचाया, आप देखिए। समुद्र का पानी शहर में घुस गया। ताइवान के हुआलियन काउंटी में ही एक झील उफान पर आ गई, जैसे इस वीडियो को देखिए। झील मानो सैलाब बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक तूफान की वजह से झील के करीब 9 करोड़ टन पानी में से 6 करोड़ टन पानी बाहर आ गया और इस पानी ने पूरे शहर को डुबा दिया। 17 लोगों की जान चली गई और 124 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस चक्रवाती तूफान को रगासा नाम फिलीपींस ने दिया है, जिसका मतलब होता है बेतहाशा जल्दी। इस तूफान की तेजी पर एकदम फिट भी बैठता है ये नाम, जिसने फिलीपींस में भारी तबाही भी मचाई। सोमवार को जब रगासा तूफान फिलीपींस के कगायन प्रांत के पनु इतान द्वीप से टकराया, तब इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। और ये फिलीपींस का ही वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जो उस वक्त बनाया गया था जब रगासा तूफान अपने चरम पर था। इस तूफान ने फिलीपींस में 10 लोगों की जान ले ली और $10 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। वियतनाम में रगासा तूफान के कहर का एक वीडियो देखिए। तूफान में फंसकर समंदर में खड़ा एक टूरिस्ट शिप, पूरा शिप पलट गया बॉस। अंदाजा लगाइए कि तूफानी हवाओं की रफ्तार कितनी तेज रही होगी कि पूरे के पूरे इतने बड़े जहाज को पलट दिया भाई हवा की तेज रफ्तार ने। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और वियतनाम में भारी तबाही मचाने के बाद रगासा तूफान दक्षिणी चीन में भी भयंकर तबाही मचा रहा है। चीन में रगासा तूफान ने ग्वांगडोंग प्रोविंस के यांगजियांग तट को आज जब हिट किया तो कितनी तेज तूफानी हवाएं चली, ये आपको बताता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। चीन के ग्वांगडोंग को देश की आर्थिक ताकत माना जाता है, लेकिन रगासा तूफान की ताकत के आगे चीन का यह प्रोविंस टिक ही नहीं पाया। इस प्रोविंस के 10 शहरों में रगासा तूफान ने भारी तबाही मचाई। ये वीडियो आप चीन का देख रहे हैं। वीडियो ग्वांगडोंग के शहर जुझाई शहर का है, जहां समंदर के पानी में गाड़ियां तैरती दिखाई दे रही हैं। रगासा चक्रवाती तूफान को कैटेगरी 5 का तूफान बताया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा घातक तूफान होता है। यह कैटेगरी तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार से तय होती है। इसमें पहली कैटेगरी होती है साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसमें हवाओं की रफ्तार 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। दूसरी कैटेगरी होती है सीवियर साइक्लोन। इसमें हवा की मैक्सिमम स्पीड 89 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तीसरी कैटेगरी होती है वेरी सीवियर साइक्लोन। इनमें हवा की स्पीड 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। चौथी कैटेगरी में आता है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। इसमें 200 के पार हवा की रफ्तार चली जाती है। ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। और पांचवा और सबसे घातक होता है सुपर साइक्लोन, जिसमें हवा की स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है और कई बार 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जैसा कि इस तूफान में हुआ। पांचवी कैटेगरी के चक्रवाती तूफान अपने रास्ते में आने वाले पेड़, गाड़ी, यहां तक कि बिल्डिंग को भी तबाह कर सकते हैं, जिसका कहर 5 देशों ने झेला है, जहां 200 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने भारी तबाही मचाई। लेकिन यह तूफान तो थम जाएगा। एक तूफान आया हुआ है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बॉस। वहां क्या चल रहा है अब आपको उसके बारे में बताता हूं। अगला चैप्टर, 8 मुस्लिम देशों से मीटिंग, शहबाज से ट्रंप मिले, भारत के पड़ोस में अमेरिका क्या प्लान बना रहा है, तुर्की फिर फड़फड़ाया, फिर कश्मीर पर चिल्लाया, पीएम मोदी क्या परमानेंट इलाज कर देंगे, अब आपको यह बता रहा हूं। इस वक्त भारत ने जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स में धूम मचाई हुई है, उसने चीन से लेकर अमेरिका तक सबको हैरान कर रखा है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने में इतना जोर लगा दिया, फिर भी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लेकिन अभी भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी भारत विरोधी है वो अपना खेल करने से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि आप देखिए भाई, ट्रंप ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, 8 मुस्लिम देशों से ट्रंप ने मुलाकात की है। उधर तुर्की ने यूएनजीए में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। लेकिन यह भारत की ताकत है कि यूएनजीए में ओम शांति ओम गूंज रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की ट्रंप को झटका दे रहा है। यूरोप भी भारत के साथ आ रहा है। यानी ग्लोबल लेवल पर चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, देशों की भूमिका बदल रही है कि आप सोच नहीं सकते। भारत इस खेल में बड़ा खिलाड़ी है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश भी हैं जो दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं और अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं। यह सब कितनी तेजी से हो रहा है, पहले उसकी एक झलक देखिए,
फिर पूरी खबर आपको बताता हूं। इन दिनों संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक चल रही है, जिसमें ट्रंप ने कल संबोधन दिया था। इस बैठक में पीएम मोदी नहीं गए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए गए हुए। यूएनजीए में अलग अलग देशों के प्रमुख एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुई। ट्रंप और शहबाज की मुलाकात पर भारत की भी नजर थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर 3 बार अमेरिका जा चुका है। शहबाज शरीफ भी ट्रंप से मिलने के लिए बेकरार थे, लेकिन ट्रंप ने शहबाज को सिर्फ 36 सेकंड का समय दिया। ट्रंप से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने ऐसी हरकत की जिससे पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। दरअसल ट्रंप और शहबाज मिले तो दोनों ने हाथ मिलाया। आमतौर पर हैंडशेक 5-6 सेकंड का होता है, लेकिन शहबाज ने ट्रंप का हाथ ही नहीं छोड़ा। भाई ने पकड़े रखा कि मैसेज जाए कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूं, लेकिन ट्रंप ऐसे बात कर रहे थे जैसे बता रहे हो कि देखो मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा लोड लेता नहीं। आप खुद तस्वीरों में देखिए किस तरह से शहबाज तो ट्रंप के गले ही पड़ गए। ट्रंप ने शहबाज से हाथ मिलाया, जिसके बाद शहबाज ने हाथ ही नहीं छोड़ा कि भाई कुछ भीख देते हुए जाना। यहां तक कि ट्रंप ने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की कि छोड़ो मैं ना देता आप, लेकिन शहबाज जैसे ठान के आए थे कि मालिक का हाथ पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं। जैसे ऑफिस में नहीं होता इंक्रीमेंट के पहले, शहबाज जिस तरह से एनिमेटेड एक्सप्रेशन दे रहे थे उससे ट्रंप भी परेशान दिख रहे थे। ट्रंप का हाथ नहीं छोड़ने वाला शहबाज का यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ट्रंप से 36 सेकंड की मुलाकात को पाकिस्तान ऐसा बता रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, जबकि यह सिर्फ एक मुलाकात थी, ना कि कोई द्विपक्षीय बैठक। इसमें भी शहबाज बेइज्जती करवा बैठे। अब शहबाज कल फिर ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा रहा है। ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात भले ही थोड़ी देर के लिए हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद चर्चा हो रही है कि क्या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है या फिर ट्रंप पाकिस्तान के जरिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। चर्चा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को तालिबान से बात करने के लिए कहा है। ट्रंप अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस फिर से वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप पाकिस्तान पर तालिबान से बात करने का दबाव डाल सकते हैं। यानी ट्रंप भारत के पड़ोस में अफगानिस्तान में फिर से अपनी मौजूदगी चाहते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिका ईरान को कंट्रोल में रखने का प्रयास करेगा। खैर, पाकिस्तान तो सिर्फ एक मोहरा है जिसे अमेरिका और चीन अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं। पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम हो रही है। दूसरी तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ दूसरे मुस्लिम देशों के साथ भी एक मेल मुलाकात शुरू की है। ये तस्वीरें आप देखिए। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक से अलग ट्रंप ने 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात की। इसमें तुर्की था, पाकिस्तान, इजिप्ट, कतर, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई के प्रमुख मौजूद थे। यहां भी पाकिस्तान को ट्रंप ने भाव नहीं दिया। ट्रंप के बगल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन थे, जबकि शहबाज को जॉर्डन के किंग के बगल में जगह दी गई थी। इधर यह सब हो रहा है, ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। गाजा युद्ध रुकवाने की नई प्लानिंग चल रही है। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने ट्रंप को आईना दिखा दिया। जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि भारत ज्यादातर हमारे पक्ष में है। एनर्जी को लेकर हमारे मतभेद हैं, लेकिन उनको मैनेज किया जा सकता है। भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूरोप को भारत से मजबूत संबंध बनाने चाहिए। हमें भारतीयों के साथ संबंध से पीछे नहीं हटना चाहिए। जेलेंस्की ने जो बातें कही हैं वो ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं। अब तो यूरोपियन देशों को भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि भारत की अहमियत क्या है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भारत की अहमियत के बारे में कहा है कि भारत यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का बहुत ही करीबी सहयोगी है। भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है। जनसंख्या और इकोनॉमी दोनों भारत के पक्ष में है। पश्चिमी देशों को भारत के साथ संबंध मजबूत करना बहुत जरूरी है। इधर जियोपॉलिटिक्स में इतना हंगामा चल रहा है, चालें चली जा रही हैं। दूसरी तरफ भारत है जो दुनिया को शांति का पैगाम दे रहा है। भारत ओम शांति की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और आप देखिए कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा में अपने भाषण में दुनिया को शांति का संदेश दिया और ओम शांति, ओम बुद्धाय नमः के साथ भाषण खत्म किया। अब यह याद रखिएगा कि इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। वहां ओम शांति चल रहा है। अब इस सब के बीच किसी को साजिश की बू आ रही है, नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता। और अब हमारा खास सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। सोचा है कभी में आज आपको बताऊंगा कि एक खास स्मेल, एक खास महक अचानक से सालों पुरानी किसी खास चीज की याद कैसे दिला देती है। दिमाग में क्या होता है, सोचा है कभी? आप सभी के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चीज की सुगंध या दुर्गंध या कोई भी स्मेल आपको पुरानी यादों का फ्लैशबैक दे जाता हो। मिठाई खा रहे हैं, कोई डिश का स्वाद है, कोई और दूसरी स्मेल, बचपन की यादें आंखों के सामने आ जाती हैं।
कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हम बताते हैं। दरअसल इसके पीछे न्यूरो साइंस। इंसान और जानवर हजारों सालों से लंबी दूरी तय करने के लिए सुगंध का ही इस्तेमाल करते हैं। आज भी हाथी लंबी दूरी तय करने के लिए स्मेल मेमोरी का सहारा लेते हैं। दरअसल इंसानों के दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस की यादें बनाता है। यह प्रायोरिटी के आधार पर नई यादें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बनाता है। जैसे ही हिप्पोकैम्पस को कोई सुगंध किसी इमोशनल मोमेंट से जुड़ी लगती है तो हिप्पोकैम्पस उसे हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। जैसे आपके कंप्यूटर में फोल्डर होता है ना, तो उस फोल्डर में डाल देता है जिसको डिलीट करना मना है। अब जैसे ही सालों बाद वही खास सुगंध आई और आपके सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, तुरंत उस फोल्डर से मैच होता है, अरे डेटा फाउंड। हिप्पोकैम्पस पुरानी याद का वो फोल्डर खोल देता है कि देखो मैच हो गया। इसीलिए जैसे ही आप कोई ऐसी चीज सूंघते हैं तो वो फोल्डर खुलता है, खेला हो जाता है। सोचा है कभी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।